पूर्वज लोग आवत हो जा तो लोग के मुझाल की ई देश अपन लगत बा। काहे ऐसा मुझात बा कि ई हमनी के देश है। काहे मुझाता हो है चिड़िया लोग हमनी के स्वागत करत बा हाथ पसारे ए नवा संसार हो। मॉरिशस में आर्य समाज के बड़ा पकड़ बा। का चीज समान लोकेला मॉरिशस में और बिहार में। एक और 3 गो बात जो बोलन वो धला हमनी के देश के भविष्य के बदल। बिहार के भोजपुरी गाना और मॉरिशस के भोजपुरी गाना में आप बिहार के भोजपुरी गाना सुनने में हुआ। अच्छा, एक जगह गायक लोगन को चिन्ह जाला कि नहीं, जैसे मनोज तिवारी हो। अच्छा, शादी में हमने तरफ परंपरा बा कि गाली भी गावल जाला। नहीं हमें लगे गाली। अच्छा, जब आप बढ़िया चीज लेके गए लोग तो कुछ खराबो चीज गए, जिससे में अभी भी हमने के समाज में जातिवाद बा, तो मॉरिशस में भी महाशिवरात्रि जितना धूमधाम नहीं से बोले, बल्कि जितना आस्था के साथ मॉरिशस में मनावल जाला हम सबका बोले शायद भारत में भी होता है ऐसे मनावल। गांधी जी के जिसे भारत में याद किया जाता है आज के परिप्रेक्ष्य में, मॉरिशस में गांधी जी के कैसे याद किया जाला? सबसे पहले जो गिरमिटिया के रूप में गई 75 जना 1834 में वो लोग धला गैलन जा हवे खेत में काम करे। मॉरिशस के गीत में अश्लीलता थोड़ा मिली नहीं। बहुत ही मशहूर गाना भोजपुरी में हाथ में मोतिया और पोथिया हमी के पूर्वज लोग लेके गए। आज भी महात्मा गांधी संस्थान के जो संग्रहालय बा वजह पर ही सब पोथी चाहे वो अवधी में होई, मगही में होई, मैथिली में होई, भोजपुरी में होई, वो लिखित रूप अभी लेगा। मॉरिशस को छोटा टापू है के सुनी अंग्रेज के सामने, अमेरिका के सामने फ्रांस के जो लोग रहन और लोग के धर्म परिवर्तन करे के प्रोत्साहित करेंगे, पर भारतीय रही। तो सुन ले तो के का हम बोला भुला के हम के आवियों में चल जो। जैसे एक वो जो हम हरदिसाई उदाहरण लेना कि जल्दी के टीका कनपट्टी में लग जाला। अच्छा, तो हमने कहीं यो कहावत था कि बिना मन के बियाह कनपटिया से लो। मॉरिशस कब्बो नहीं भारत के साथ छोड़ी और भारत कब्बो मॉरिशस के साथ नहीं छोड़ी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वंदे भारत समाचार। दर्शकों, बतकही का प्रोग्राम को जब गढ़ा जा रहा था, इसमें यह कॉन्सेप्ट था कि समाज के हर एक पहलू को इसमें शामिल किया जाएगा। बस राजनीतिक प्रोग्राम नहीं है ये। यह प्रोग्राम आपके ज्ञान वर्धन के लिए भी है, यह प्रोग्राम आपके मनोरंजन के लिए भी है। आज कल पटेल कॉलेज में एक सेमिनार है और उसमें जो एक विद्वान आए हैं, विद्वज्जन आए हैं, उनका नाम है अरविंद विश्वेश्वर। और नाम भले भारत वाला लग रहा हो, लेकिन वो आए हैं समुद्र पार से। मेडागास्कर के बगल में एक छोटा सा द्वीप है जिसका नाम है मॉरिशस, और मॉरिशस से उनका आगमन हुआ है। आज के सामान्य बोलचाल की भाषा में उनको गिरमिटिया कहा जाता है। यह गिरमिटिया शब्द एग्रीमेंट से बना है, और एग्रीमेंट टूटते टूटते, जैसे स्टेशन टूटकर स्टेशन बना, वैसे एग्रीमेंट टूटते टूटते गिरमेंट बन गया और गिरमेंट से गिरमिटिया हो गया। ये हमारी औपनिवेशिक गुलामी का एक शब्द है। वर्ष 1833 में अगर आप जाएंगे तो वहां दासता का उन्मूलन होता है और दास प्रथा पर रोक लगा दी जाती है। और दास प्रथा पर जब रोक लगी, अंग्रेजों को अपने उद्योग को चलाने के लिए भारी मात्रा में मजदूरों की जरूरत पड़ी, और वो मजदूर उन्होंने बनारस, अयोध्या, यूपी, बिहार के इलाके से उठाकर और ले गए। उठाकर जब ये ले जा रहे हैं तो उन मजदूरों के साथ एक एग्रीमेंट होता था। उसी एग्रीमेंट के नाम पर उन मजदूरों का नाम गिरमिटिया पड़ा। एक इसमें साहित्यिक पक्ष भी है जिसको मैं आपको बताना चाहता हूं। आपने भोजपुरी के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर जी का नाम सुना होगा, और उन्होंने हर गाने में और हर नाटक में विरह और संवेदना, इन्हीं दोनों चीजों के बारे में उन्होंने लिखा है और बोला है और गाया है। और उसमें हर बार कलकत्ता और पूरब का जिक्र आता है। आज के भी भोजपुरी गानों को आप देखेंगे तो बंगलेनिया, पूर्वी, पूरब और कलकत्ता का जिक्र आएगा। इसके पीछे तुकबंदी नहीं है, इसके पीछे एक बहुत महीन कॉन्सेप्ट है कि वही कलकत्ता से गिरमिटिया मजदूरों को बाहर के देशों में भेजा जाता था। अब किसी की शादी हुई है और उसको एग्रीमेंट करके अंग्रेजों ने भेज दिया, तो बहुत कम या नगण्य चांस होता था कि वो लौट कर फिर आएंगे और पत्नी विरह में
तड़पती रहती थी, तब गाना निकलता है कि पिया जन जइह हो प्रभुआ जहां बंगलिनिया बसे हो राम। हमारे साथ अरविंद विश्वेश्वर जी हैं और सर बड़ा दूर से चल के आयल बानी, 7 समुंदर पार करके हमरे जिला में आयल बानी और सर से भोजपुरी में बात हुई, खूब बढ़िया बात हुई। सर वहां पर एक नामी गिरामी हस्ती बानी। सर स्वागत बराबर हमारे कार्यक्रम। धन्यवाद धन्यवाद। गुरुजी सर आप ये बताएं, सर बोले कि गुरुजी बोले? सर चलेगा, सर चलेगा, अंग्रेजी भी प्रयोग करें। ठीक है सर, ये आप हमके बताएं कि गिरमिटिया कहल के जाला, जो हम सही कहले सही कहले हैं तो आप अपने मुंह से नहीं एकदम सही बोला, एकदम सही बोला। काहे कि हो एगो अंतर चाहत आने के, जिस आप बहुत सही बोला कि जब दास प्रथा उन्मूलन हो, तब जब उस समय अंग्रेज लोग अपन खातिर नहीं आने जा हो जा फ्रांस के उपनिवेश रहल पहले, त जब लड़ाई होल फ्रांस और इंग्लैंड के बीच, तो ओकर में इंग्लैंड देश पर अपन कब्जा करलक। पर इंग्लैंड लोग देखलन जा कि फ्रांसीसी जो आधिपत्य रहल हो जा, मालिक रहलन जा लोग के, शक्कर कोठी रहल लोग के, तो वो लोग के काम करे दिलन जा। तो जो फ्रांस के वो लोग जब अपन खेती बाड़ी करत रहन जा, अंग्रेज लोग के मिले से पहले वो लोग लगे जो गुलाम लोग रहल अफ्रीका से, मोजाम्बिक से, माडेगास्कर से आनल रहल, तो जब दास प्रथा बंद करल गल तो ये लोग भाग गल। अच्छा, ये लोग भाग गल तो के खेत में काम करी। तो उस समय अंग्रेज सरकार ओकर ईस्ट इंडिया कंपनी के राज रहल उत्तर भारत में, तो उत्तर भारत में से उ जैसे जो एगो एक्सपेरिमेंट के रूप में, जेकरा हमें बोला जाए द ग्रेट एक्सपेरिमेंट, तो एक्सपेरिमेंट के रूप में भारत से मॉरिशस में जो हमें के पूर्वज लोग बा, पुरखन लोग बा, वो लोग के बुलावल गल। सबसे पहले जो गिरमिटिया के रूप में गईलन जा 75 जना 1834 में, वो लोग धला गईलन जा हवे खेत में काम करे, तो वो लोग अटलास जहाज में गईलन जा। पर एकर से पहले 1834 से पहले मॉरिशस में भारतीय लोग चल गए लग जा, रहे नहीं, बसे नहीं। जैसे बोली शुरू में फ्रांस के राज्य रहल हो जा, तो फ्रांस के वो लोग के तनिकुल भारत में भी पौंडीचेरी, आप पौंडीचेरी दक्षिण भारत में फ्रांस लोग हो जा रहलन जा। तो गवर्नर माहे दिला बूदो ने वो अपन जहाज लेके जब मॉरिशस आवत जात रहल, तो मॉरिशस में एगो हार्बर जिसे बोला जा, जहां पर ही जहाज रुकेला हौजा बनाए के परियोजना बनैलक, और उ पोर्टुई जो जहां पर बा अभी हमके देश के राजधानी, ओकरा विकसित करे के परियोजना आल। तो हैजा से लेके गल काम करवा लोग के दक्षिण भारत से, पर वो लोग मजदूर के रूप में नहीं गल, गिरमिटिया मजदूर के रूप में नहीं गेलन जा कि दू साल के कॉन्ट्रैक्ट बा तो लोग के हर महीना 5 रुपया मिली, ऐसे नहीं। वो लोग धला वो जहाज में काम करत रहलन जा, गेलन जा जो काम रह करके चले लग जा। ये भी बोलल जरा ओकर से पहले अंग्रेजी सेना जब उधर मॉरिशस में आ जात रहल, तो हो में ढेर भारतीय लोग रहल। ये भी बोलल जाला कि वो भारतीय लोग के, उस सेना लोग के, फ्रांस के जो लोग रहल जा, वो लोग के धर्म परिवर्तन करे के प्रोत्साहित करलन जा, पर भारतीय रही हो सेना लोग नहीं अपन धर्म परिवर्तन नहीं करलन जा, अइलन जा। तो हो जो 1834 में जो 75 लोग गल, वो लोग गइलन जा बस से। और हम जहां से आल हैं मॉरिशस से, और जो जहां गांव में रही रहा हो भीरिये में धल फुलियार नगर हो गांव है, वो उस समय में एगो चीनी पैदावार में जो लोग लग रहन जा फ्रांसीसी लोग, एगो शक्कर कोठी के मालिक ऑटोनेट, ओकर नाम रहा ऑटोनेट, ओकर बागान रहल से बोला जा, हौजे पर खेती बाड़ी होत रहल। तो उ हम के घर के एकदम भीरी अभी ले उ जगह ओकरा धला बना के रखले, सुरक्षित रखले वन जा। और वो हर बरिस 2 नवंबर के हौजा परी स्मृति समारोह लगे। 2 नवंबर के गुरुजी बनावे खाते कुछ वजह बा कि मतलब 2 नवंबर काहे के हो जो 65 गो गिरमिटिया मजदूर लोग 75 गो, हाँ, वो लोग 2 नवंबर के एलन जा, 2 नवंबर 1834। और वो आज मॉरिशस में ई तारीख जो है वो आम छुट्टी है, और वो राष्ट्रीय स्तर पर हो जा पर ई बनावल जला। आप्रवासी घाट में, आप्रवासी घाट
जहां पर पहल कहला गिरमिटिया मजदूर लोग कदम रख लेन जा तो हो जा पर ई मनावल जाला। मतलब गुरुजी आपके बात से ही हमके लगल कि जब 2 नवंबर के पूरा मॉरिशस में छुट्टी बा, एक मतलब कि गिरमिटिया के पॉलिटिकल में भी दखल ज्यादा बा हो जा या मजबूत बानी जा पॉलिटिकल रूप से, तब तो छुट्टी होता है। शब्दवा जो बोल रहा गिरमिटिया, हाँ। एगो ढेर को एगो शब्द के प्रयोग कलन जा कि गिरमिटिया से गवर्नमेंट तक, हाँ। गिरमिटिया से गवर्नमेंट तक, हाँ। ये सफर भारतीय मजदूर लोग तय कर लेबा। हाँ। गिरमिटिया के रूप में गईलन जा जी, कुछ हो ना रहे होगा, कुछ हो ना रहा। ढेर कोई अइलन जा, देखा बोला एज रिटर्निंग इमिग्रेंट्स, वो लोग अइलन जा, जा आके वो लोग फिर से गईलन जा, वो लोग देखलन जा कौन सी कमी बा, गए जा खाली हाथ गए जा, तो हिजा से अपन परिवार के लेके गए जा, अपन लड़का के लेके गए जा, अपन धर्म के लेके गए जा, अपन संस्कृति के लेके गए जा, अपन ग्रंथ के लेके गए जा। आज भी महात्मा गांधी संस्थान के जो संग्रहालय बा हो जा परी उ सब पोथी चाहे वो अवधि में होई, मगही में होई, मैथिली में होई, भोजपुरी में होई, वो लिखित रूप अभी लेबा सुरक्षित रखल गल बा। जैसे वो बहुत ही मशहूर गाना है भोजपुरी में, हाथ में मोतिया और पोथिया हमी के पूर्वज लोग लेके गल, हमनी दादे मॉरिशस में अइलन जा। तो इस सब में लौकेला कि वो लोग मॉरिशस के अपनैलन जा। एगो हमी एगो गीत लिखे रहे 2 नवंबर के कार्यक्रम रहल, तो ओकर में हमने बोली जा जब पूर्वज लोग आवत हुन जा तो लोग के मुझाल की ई देश अपन लगत बा, काहे ऐसा मुझात बा कि ये हमनी के देश है, काहे मुझाता हो है चिड़िया लोग हमी के स्वागत करत बा हाथ पसारे ए नवा संसार हो, समुंदर पार करनी जा काहे लगत बा ई अपन देश हो। त हई ऐसन भाव से वो लोग गईलन जा, तब जाके उ माटी के अपन माटी बनैलन जा। और वो आज जिसे बोला सरकार जब ये निर्णय लेलक 2 नवंबर के आम छुट्टी बनाए के, तो एक सर्वसम्मति रहल। सर्वसम्मति ऐसा नहीं कि जो लोग हिंदू सरकार लोग हो जा उन लोग के इस सर्वसम्मति रहल। और वो एकर खातिर मॉरिशस में जो मुस्लिम वर्ग के लोग बा वो लोग कहे कि जो गर लंजा लोग खाली हिंदू नहीं रहलन जा, वो लोग आप जानबे कर बिहार में ढेर कोई वो लोग के हमने बोले जहाजी भाई, ओकर में हिंदू मुस्लिम, और बाद में जब औरू अप्रवास होल तब महाराष्ट्र से गईलन जा, मद्रास से गईलन जा, आंध्र प्रदेश से गईलन जा। तो ये खातिर मॉरिशस में आज सब लोग सब बा। लोग गुरुजी 1 मिनट हम आपको रोकेंगे यहाँ पर कि पूरे भारत से गिरमिटिया गिल बना हुआ, हाँ, ज्यादा बिहार यूपी से गिल बना, हाँ, गिरमिटिया ज्यादा भारत से, कलकत्ता से तो सबको जाने लगा, मद्रास से भी, महाराष्ट्र से भी बहुत को गए जा, गुजरात से जो लोग गए जा वो लोग बिजनेस करे धला, बिजनेस करे, जैसे चीन के लोग भी मॉरिशस में जा बिजनेस करे। पर जो गिरमिटिया लोग रहलन जा, अंग्रेज लोग है जा उत्तर भारत से जस्ती लेके गए जा, यूपी बिहार और जो भोजपुरी बेल्ट जैसे बोला जा हो जा से है, ये लोग जस्ती गए जा। गुरुजी थोड़ा सा और हम आगे बढ़ब, एगो नाम बड़ा महत्वपूर्ण हमके लोकल रिसर्च में शिवसागर राम गुलाम जी के बारे में, थोड़ा सा उनके बारे में आप बताएं। हाँ, सर शिवसागर राम गुलाम हमी के सकब्जा बोले हमी के देश के राष्ट्र निर्माता है। अच्छा, काहे कि वो भी एगो गिरमिटिया मजदूर के लड़का रहलन जी, और वो भी सब कठिनाई के सामना करलन कि गरीबी के कारण स्कूल नहीं सकत जाए। उनकर बारे में भी हाल ही में उनकर 125वां वर्षगांठ बनेनी जा उनकर जन्म के। त हर बार मॉरिशस में ई दिन देश भर में मेमोरियल लेक्चर होला, और जहाँ जोन गाँव में का जन्म होल बा हो जा परी जाके फूल चढ़ावेलन जा। तक काहे महत्वपूर्ण हवन, वो जब मॉरिशस वापस अइलन इंग्लैंड में पढ़ाई करके, एकर से पहले जब वो गइलन भारत में इंग्लैंड में पढ़े, गइलन डॉक्टर बने, तब बहुत दुख के सामना कर ले रहला सब गिरमिटिया लोग बने। तनिको पीछे जा
सचिव सागर राम गुलाम से आई के आगे उकर से पहले ये जाना जाने के कि 1901 में गांधी जी जो दक्षिण अफ्रीका में रहलन हौजा से भारत वापस आवत हलन 1916 में 1901 अच्छा 1901 नवशेरा दहाज से तो जब आवत हलन तब बीच में उनकर दहाज के मॉरिशस में रुके के पड़ल कोनो कारणवश रुके के पड़ल तो दक्षिण अफ्रीका में ही उनका जानकारी मिलत रहल कि अंग्रेज लोग हौजे वो टापू जुनवा मॉरिशस में पास में हौजा परी गिरमिटिया मजदूर लोग आनत हलन जा और ई भी ओकरा खबर मिलल कि लोग के स्थिति तनकुन दयनीय बा तो वो आके हेजा परी धला ए लोग से मिललन जगह जगह जाके 2-3 जगह जाके ये लोग संगे बात करलन प्रचार करलन और 3 गो बात जो वो बोलन वो धला हमी के देश के भविष्य के बदल दिल कौन कौन बात रहे पहलका बात अपन लड़का लोग के हर हालत में शिक्षित करावा दूसर का बात अपन तोहर लड़का लोग जब शिक्षित होयन जा तो वो लोग के आके राजनीति में रुचि पैदा करा और वो लोग के सामाजिक धार्मिक और हर प्रकार के सांस्कृतिक गतिविधि में नेतृत्व लेके तैयार करा ई गांधी जी के अभिमन्यु अनंत के नाम सुन लो ही बा मॉरिशस के बहुत प्रसिद्ध लेखक जो ने हवन अभी उपन्यासकार जो भारतीय सरकार देने से भी सम्मानित हो उनका एगो उपन्यास बा गांधी जी बोले थे तो जो गांधी जी बोले थे ये 3 मूल मंत्र इस मूल मंत्र से इस देश का भविष्य बदल गया और एक बाद मणिलाल डॉक्टर के भेजल गल मॉरिशस में गांधी जी भेजलन कि जाके देखा हौजा परी हमनी के भाई बहन लोग की स्थिति कैसन बा वो लोग पर अगर अन्याय होत बा तो लोग के न्याय दिलावा वो लोग के एगो आवाज बना तब मणिलाल डॉक्टर जी अइलन हजा परी वकालत करलन भारतीय मजदूर लोग के पक्ष में लड़ाई करलन और एगो आवाज बने खातिर एगो समाचार पत्र निकललन हिंदुस्तानी जेकर में भारत में कौन चीज होवत बा मॉरिशस में कौन चीज होवत बा ये सब जानकारी लिखलन ओकर में संगे संगे आर्य समाज के जो भारत में भी उस समय प्रचार प्रसार होत हल तो लोग जब जनन जा ढेर हिंदू लोग मॉरिशस में होवन जा तो आर्य समाज के प्रचार ई हमरा के बड़ा दिलचस्प लगल है कि आर्य समाज के मतलब यहाँ तो जानले जाता ओकरे बारे में लेकिन उतना नहीं जानल जा जितना ओकर समाज में योगदान रहल बा मॉरिशस में आर्य समाज के बड़ा पकड़ बा इहो हमके जाने की चाहत रहे लेकिन गुरुजी हम उससे पहले वो सवाल नहीं चर्चा ही हमने के चलत था उत्सुकता ही बा हमार कि गांधी जी के जिसे भारत में याद किया जाता आज के परिप्रेक्ष्य में मॉरिशस में गांधी जी के कैसे याद किया जाला अभी ले गांधी जी के जन्म उत्सव मॉरिशस में मनावल जाला गांधी जी के जब हत्या हो रहा जा मॉरिशस में आदमी लोग रोवत हलन जा गांधी जी के नाम पर मॉरिशस में सड़क हजार लेके बड़ा बड़ा संस्थान बा जहाँ हम ही आल है महात्मा गांधी संस्थान जहाँ पर सब पूर्वी भाषा सब पढ़ावल जाला भारतीय भाषा पढ़ावल जाला हस्तकला संगीत बढ़ावल जाला महात्मा गांधी के नाम पर बा महात्मा गांधी के नाम एगो मेट्रो स्टेशन बा महात्मा गांधी के जहाँ जहाँ घर रहलन उनकर प्रतिमा बा हो जा पड़ी मेमोरियल बा ढेर संस्थान लोग गांधी जी के उनकर जन्म दिवस पर ढेर गतिविधि के आयोजन करेलन जा महात्मा गांधी के नाम पर मॉरिशस में 4-5 गो स्कूल बा बस है बोले लायक जैसे बोला जाए और अभी ले महात्मा गांधी के जब भी कोनो जैसे 2 नवंबर के हो या फिर कोनो चीज भारतीय संबंधित हो तो भारतीय गांधी जी के याद करे जा हई धला जब भी हमी के कोनो प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति भारत आए वो चाहे हेजा परी कोनो सरकार रही जाके गांधी जी के उनकर समाधि पर फूल चढ़ावेलन अब दूसरा परिचय गुरुजी हमने के आर्य समाज के का रोल रहल बा मॉरिशस में तो हवे जैसे बोला था नी एगो धला एगो श्रृंखला है जैसे गांधी जी बोले रहलन वही उद्देश्य से आर्य समाज के प्रचार प्रसार मॉरिशस में शुरू हुल लेकिन सबसे बड़ा काम जो आर्य समाज करलक मॉरिशस में धला हौ जो भारतीय आप्रवासी लोग के शिक्षा दिलाई में
हिंदी हिंदी के प्रचार प्रसार नहीं हो रहा मॉरिशस में। जो लोग जो गिरमिटिया लोग घर रहलन जा वो लोग भोजपुरी जाने, उनकर में से ढेर कोई लिखे नहीं जाने, पढ़े नहीं जाने, वो लोग बस भोजपुरी बोलत हलन जा। त ई जरूरी रहल कि वो लोग के पढ़ावल जाए, लिखावल जाए, हिंदी सिखावल जाए, ताकि वो लोग सकें जा वेद पढ़े, वेद के प्रचार प्रसार करे, और वो धला जो धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम में वो लोग सकें जा भाग ली, और वो सकें जा बाद में चल के इलेक्शन में जब वोट दे के रही तो कम से कम हस्ताक्षर करे। तो ये बहुत बड़ा काम आर्य समाज कर लेबा कि सबसे पहले हिंदी के प्रचार प्रसार, हिंदी के प्रचार के संगे संगे ढेर संस्थान बनावल गल, और वो स्कूल बनावल गल, और साथ में महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट। हाँ, आज मॉरिशस में जो चीफ जस्टिस हुवन एगो महिला हुवन। मॉरिशस में पंडिता लोग ढेर बा। मॉरिशस में महिला लोग के धला आर्य समाज देने से बहुत 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 जैसे आगे बढ़ाई के मौका देवल जात बा। ई उ समय से शुरू हो गए रहल जब भारतीय अप्रवास मॉरिशस में रहल। तो ऐसने बहुत धला गांधी जी के जो मूल मंत्र रहल, हाँ, उकर में तनिकुन जस्ती वेद प्रचार जोड़ के, हिंदी के प्रचार प्रसार जोड़ के आर्य समाज मॉरिशस में वो नींव स्थापित करलन, और वो आज बहुत 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 बड़ा धला उनका योगदान अभी ले चलत बा। जोना के रिजल्ट ये भइल कि शिवसागर राम गुलाम जी पहला पीएम भी बने। सर शिवसागर राम गुलाम जब मॉरिशस वापस अइलन अपन पढ़ाई पूरा करके, तो मॉरिशस में जो अभी वर्तमान लेबर पार्टी बा, लेबर पार्टी ओकर गठन हो गए रहल, और ढेर कोई ई बात नहीं मानी कि मॉरिशस के जो अभी वर्तमान सरकार बा और जो सर शिवसागर राम गुलाम की सरकार रहल, उस सरकार के लीडर उस समय सर शिवसागर राम गुलाम नहीं रहलन, उ धला हिंदू नहीं रहलन जा। मोरिस क्यूरेस ई सब नाम ढेर कोई बा, इमानुएल लॉकेची, ई सब नाम जो ये लोग के संगे जाके चाचा राम गुलाम हमने उनका बोले जा, तो धीरे धीरे राजनीति में लगल आए। तो उनका एगो धला मॉरिशस स्वतंत्र जब नहीं हो रहा तब मॉरिशस के जो चुनाव नहीं बल्कि जो अंग्रेज लोग अपन बनैले रंजा मिनिस्टर के असेंबली, ओकर में उनका जगह मिलल, और छोटा छोटा पार्टी बनने लगल। अब जैसे मॉरिशस में प्रोफेसर वासुदेव बिसुंदरिया के बहुत बड़ा महत्व देवल जला, वो लोग अपन पार्टी के माध्यम से वो लोग भी काम जारी रखलन जा कि एगो जागरूकता चाहला आने के ये सब आप्रवासी लोग में, ताकि सकब जा हमनी स्वतंत्रता के मांग करे। स्वतंत्रता के आंदोलन जब भारत में चलत रहल, मॉरिशस में ओकर धला प्रेरणा लेवत हलन जा। सर शिवसागर राम गुलाम गांधी जी से मिलने रहलन, हो जा इंग्लैंड में कांग्रेस के जो सदस्य लोग रहलन जा, उन लोग से बातचीत होवत रहल सर शिवसागर राम गुलाम की, और वो समय धला भारत में जो कुछ हुआ था लोग जानत हलन जा, मॉरिशस में जो कुछ हुआ जानत हलन जा। तो सर शिवसागर राम गुलाम और बाकी जो देश के नेता लोग रहलन जा, ये लोग जब अंग्रेज सरकार के सामने ये शर्त रखलन जा कि हमने ये बात रखलन जा कि हम भी अब स्वतंत्रता हमें के चाहेला दे के, तो अंग्रेज सरकार तनुकुन धला दो तीन गो शर्त रखला, बोलक तो लोग बोलत हुआ जा कि स्वतंत्रता चाहेला, तक ये सब कोई यही मांगत बा कहे कि मॉरिशस में अफ्रीका से जो लोग आ रहे हैं, फ्रांस से जो लोग आ रहे हैं, वो लोग के भी ढेर कोई रहल, तो वो लोग कुछ बोलत बा। तब एगो कुछ जैसे बोला जा एगो रेफरेंडम करल गया, जन्म संग्रह, हाँ, कि जाने खोजो समझा कि हमनी स्वतंत्रता हाँ बोलब जा या ना बोलब जा। तो हो खातिर चाहत जो हिंदू लोग रहल, खास तौर पर मुस्लिम लोग रहल, जो लोग पक्ष में रहलन जा, वो लोग के चाहत धला नाम लिखाई जाने के, ये सब काम आर्य समाज का दिला। आर्य समाज के संगे संगे जो बाकी और जैसे इंडिपेंडेंस फॉरवर्ड ब्लॉक, लेबर पार्टी, फिर हमने के जो मुसलमान भाई बहन लोग के अपन जो ग्रुप रहल, इस सब मिल के काम करलन जा। तब जाके जब वोट दिलन जा, आप मन भर नहीं धला एगो बहुत महीन मार्जिन से हाँ की जीत हुई। बड़ा मुश्किल से भाई, हाँ, बहुत मुश्किल से, काहे कि दूसर धर्म के लोग वो लोग एकर खिलाफ रहलन जा। मॉरिशस में हबील एगो पार्टी बा
ओकर में से ढेर कोई मॉरिशस की स्वतंत्रता नहीं चाहत रहलन जा। तो जब ई रेफरेंडम के बाद जब अंग्रेज सरकार के सामने ये बात रखल गल कि हाँ देखा इतना कोई स्वतंत्रता खोजत हो जा, तो इंग्लैंड में जाके एगो बहुत बड़ा सम्मेलन हो लंकाशायर हाउस में, तो हो जा पर अंग्रेज और शर्त रखलक। अंग्रेज ऐसा हो डलन जा उस समय कि इतना आसानी से तोरा नहीं दियन जा। और मॉरिशस एगो ऐसा जगह पर रहल अंग्रेज लोग जानत रहल अभी बा जो धला हिंद महासागर पर कब्जा के केंद्र में होगा बिंदु है। अभी ओकरा जियो पॉलिटिक्स नजरिया से देखब जा तब बहुत मजबूत स्थिति। और दर्शक के हम इहो बता देते नहीं तो बहुत खूबसूरत जगह भी बा, आज हम देखले रिसर्च करे। हां तो मॉरिशस खाली मॉरिशस नहीं है, खाली वो टापुआ नहीं है। उधर आसपास जो छोटा मोटा टापू बा जैसे अगालिगा, जैसे डेगो गार्सिया है पर बात करब अभी, डेगो गार्सिया, रोड्रिग्स, ये सब छोटा छोटा टापू है जो मॉरिशस से धला हवाई जहाज से 2 घंटा में 1.5 घंटा में ऐसे हवाई जहाज से सब पहुंचे। ये सब मॉरिशस के है। और वो जो समुद्र के पूरा समुद्र का जो इलाका बा जेकरा हमनी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोले जा, वो सब मॉरिशस के है। हौ जे लेबा त मॉरिशस धला यूरोप से बड़ा है ऐसे देखबा त अंग्रेज लोग बोलक देखा हैजा पास में तो लोग के एगो जो टापू बा डेगो गार्सिया, डेगो गार्सिया जो ना चर्चा के मुद्दा बा अमेरिका के ओकर सैनिक अड्डा बा जा। तो अंग्रेज बोलक देखा हमनी तो लोग के स्वतंत्रता दे के तैयार है जा, पर है जो डेगो गार्सिया बा ओकर पास आसपास के जो टापू बा हो जा आदमी लोग रहता न जा। विशेष रूप से जो दास प्रथा के दिन में वो लोग आके वो लोग के हौ भेजल गए रहल काम करेंगे, तो हो जा ढेर कोई रहत रहल। तो अंग्रेज सरकार बोलक ये लोग के विस्थापित कर, ये लोग के निकालना हो जा से निकाल के मॉरिशस भेजा हो जा पर ये लोग के घर बना के पैसा देवल गल के ये लोग के इतना पैसा दे के जाके मॉरिशस में सेटल कर। और ई जो द्वीप बा डेगो गार्सिया खास तौर पर एकरा हमनी के मॉरिशसीय सरकार बोलक देवब जा नहीं ली धल एगो समझौता करी ले जा कि जब समय आए हम अपन मांग करब जा तो लोग नहीं बोलबा जा। अंग्रेज सरकार बोले लोग का सेकेंड से हम संज्ञा के मांगे मॉरिशस मान गल हो जाके जितना कोई रहत हल चलन जा मॉरिशस में रहे और ओकर पर अंग्रेज कब्जा करलक। अंग्रेज कुछ करलक ओकरा लेके अमेरिका के दे देलक। अमेरिका के ओकर जो सबसे बड़ा से कब्जा बोले ओकर जो सैनिक अड्डा बा हो जा। तो मॉरिशस कब्बो ने भुलाल हमेशा, चाहे वो सर शिवसागर राम गुलाम होई, चाहे वो सर अनिरुद्ध जगन्नाथ होई, चाहे प्रवीण जगन्नाथ होई, चाहे पुल बेरांजे एगो समय, फिर अभी फिर से सर शिवसागर राम गुलाम, ये लोग हमेशा वो टापू के वापस दे के मांग करलन जा यूनाइटेड नेशंस में। मतलब अभी भूलल नहीं खा अभी बोला अभी यूनाइटेड नेशंस में। पर मॉरिशस को छोटा टापू है के सुनी अंग्रेज के सामने अमेरिका के सामने, पर मॉरिशस ई धला ई मांग कर लेगल यूनाइटेड नेशंस के सामने हैजा लेकी ओगो इंटरनेशनल जस्टिस जो हो जा पारी जब लेके गइलन जा वो इंटरनेशनल जस्टिस भारत मॉरिशस के साथ दिलक, अफ्रीका के देश लोग मॉरिशस के साथ दिलक। मॉरिशस के पक्ष में न्याय सुनावल गल कि हौ टापू के अब अंग्रेज के चाह छोड़े के। अमेरिका मॉरिशस तो लोग देखा जाए तो लोग अपन में कुछ कर बजा, इंग्लैंड तो कर में कुछ नहीं बा। भला मॉरिशस के ओकर जो स्वतंत्रता रहल पूरा होल, पूर्ण रूप से मॉरिशस स्वतंत्रता नहीं प्राप्त कर ले, खाली आंशिक स्वतंत्रता रहल। और पूर्ण स्वतंत्रता मिला जब वो सब टापू हमने के वापस मिले के फैसला सुनावल गया। तब समझौता शुरू होल मॉरिशस और इंग्लैंड के बीच और मॉरिशस अमेरिका के बीच। तो अभी समझौता जैसे होल बा कि इंग्लैंड और मॉरिशस में वो समझौता होल कि हर बरिस इंग्लैंड मॉरिशस के एगो मुआवजा दे, एगो कॉम्पेंसेशन दे जो बड़ा रकम बा। अभी जितना देवल जाए सकब मॉरिशस के बजट से बहुत ढेर। और अमेरिका भी इंग्लैंड के दे, तो अमेरिका इंग्लैंड के दे, इंग्लैंड मॉरिशस के दे, ताकि इंग्लैंड के अमेरिका के जो मिलिट्री बेस बा हो जे रही। मॉरिशस के कोनो आपत्ति नहीं बाय कर में कि हो जा अमेरिका के मिलिट्री बेस रही, उ तक खुशी बा काहे कि हमनी के उजन इलाका बा सुरक्षित रही। तब
ई प्रकार मॉरिशस के स्वतंत्रता उस समय मिलन। सर शिव सागर राम गुलाम प्रधानमंत्री बनलन, बाद में गवर्नर जनरल बनलन, प्रधानमंत्री बनलन। फिर जब उनकर देहांत के बाद उनकर जो पार्टी रहल लेबा पार्टी जो अभी लेबा, तब दूसर पार्टी सत्ता में आल, अनिरुद्ध जगन्नाथ के पार्टी, जो काफी बरिस तक मॉरिशस में शासन करलन। पर भले ही सर शिव सागर राम गुलाम इलेक्शन में हार होल उनकरा, पर मॉरिशस के लोग के दिल में से नहीं सकलन जा निकाले। इलेक्शन हर छोटा मोटा चीज में हार हो जाला। मॉरिशस के जितना जगह बा, जैसे गांधी जी के बोलनी, सर शिव सागर राम गुलाम के नाम सगरू बा। मॉरिशस में कदम रखबा तो आगे सर शिव सागर राम गुलाम के हवाई अड्डा बा, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा सर शिव सागर राम गुलाम के नाम पर है। कितना अस्पताल उनकर नाम पर है। तो ऊ धल सकबजा बोले एगो मूल स्तंभ रहल मॉरिशस के। मूल स्तंभ न केवल खाली उ स्वतंत्रता दिलेलक, बल्कि उ काम जारी रखलक जोन गांधी जी बोले रहलन, जोन आर्य समाज करत रहलन। शिक्षा, सबको एक शिक्षा नहीं सकत प्राप्त करे, पैसा परत हल देके शिक्षा निशुल्क नहीं रहल। तो सर शिव सागर राम गुलाम शिक्षा के निशुल्क बनैलक। तब जाके ढेर गरीब लड़का लोग सकलन जा स्कूल जाए, सकलन जा पढ़े लिखे, तब वो लोग भी सकलन जा देश के राजनीति में आए। आगे चल के ये बात जोड़े के चाहम, एक तो निशुल्क शिक्षा, और हमें लगे वेलफेयर स्टेट बोला ढेर सेवा निशुल्क, जैसे वृद्ध लोग के पेंशन, लड़का लोग के स्कूल जाए के सामान, वो लोग के रोटी, वो लोग के दूध, चिकित्सा में सब, इस सब में जे देखबा तो सर शिव सागर राम गुलाम के हाथ बा। गुरुजी, हम एगो और चीज पर आवत नहीं कि जब गिरमिटिया मजदूर, अच्छा बार बार हमके गिरमिटिया मजदूर कल अच्छा नहीं खेला, हम बोलते रहे कि जब आपन लोग वहां गए ना, बार बार ये सब हम बोलीला हमने के पूर्वज लोग, हमने के पुरखन लोग। हाँ, जब हमने के पूर्वज लोग वहां गए ना, तो आप सब कुछ छोड़ के जाए, लेकिन अपने अंदर के जो कल्चर बा वो छोड़ के आप नहीं जा सकेला। आज आप घूमता नहीं यहाँ पर रुआ के घूमिला, तो आपके का चीज सामान लोकेला मॉरिशस में और बिहार में? एक तो हमने के चेहरा, हाँ बिल्कुल होता हम जन्म नहीं के कि हम एक तो हमने के चेहरा, दूसर है जैसे बात करे ले जा, कोई बात करी जैसे भोजपुरी में बात करे जा, हम समझ जा, जब हम बात करब तो ढेर कोई समझ जाला। तीसर का बात आदर सम्मान है, जा पर जो आदर सम्मान हम देखनी हम यू लगे वो धला संस्कार अभी नवरात्रि के दिन चलत बा, जितना श्रद्धा भक्ति देखनी जापरी सब लोगन में, वो श्रद्धा भक्ति अभी ले मॉरिशस के लोग में रबे करे और मजबूत होत बा। हमें जैसे तो लोग लगे इतना धूमधाम से मनावल जात बा नवरात्रि, हम लोग लगे इसने मनावल जात बा अभी। फिर मॉरिशस में आप देख लो ही बा, सुन लो ही बा, जब महाशिवरात्रि मनाइला जा, महाशिवरात्रि जितना धूमधाम नहीं सका बोले, बल्कि जितना आस्था के साथ मॉरिशस में मनावल जाला, हम सका बोले शायद भारत में भी उतना ऐसे नहीं मनावल जाला, दूसरा देश के बाद में छोड़ा। मनबा मॉरिशस के जो 103 लाख के आबादी में 13 लाख के आबादी में लगभग 4 लाख लोग गंगा तालाब जालन जा, और वो कांवड़ लेके अपन संगे कांवड़ लेके अपन गांव के 5 दिन 6 दिन आगे पैदल आवेलन जा, फिर पैदल जालन जा। महाशिवरात्रि, होली, ये सब पर्व देखबा। छठ हो जाबा कि नहीं? छठ उतना प्रचलित नहीं बा, उतना नहीं। हाँ, पर अभी 2-3 गो सामाजिक संस्थान लोग देखनी, वो लोग छठ पूजा के प्रचलन फिर से आनत बन जा। हम उ दिन एगो आरा से एगो शोध छात्रा आ रहलन मॉरिशस, तो इस सब मॉरिशस में भोजपुरी संस्कृति पर भी शोध कार्य करता, तो उनकर से पूछनी छठ पूजा कौन चीज है, कैसे होला, ऐसे तो जब हमके बोलक तो हम समझनी काहे छठ पूजा सकेला हमें के देश में उतना प्रचलित नहीं होल हुई। काहे कि मॉरिशस जब एक महिला लोग मॉरिशस में धल तनकुन कम समय घर में रहलन जा, काम करे के शुरू कर दिलन जा, धला खेत में काम करे के शुरू कर दिलन जा, अपन घर चलाए के काम शुरू कर लन जा, जाके वो लोग आमदनी धला आर्थिक स्थिति के सुधारे खातिर काम कर लन जा। अभी
मॉरिशस में सब बोले सब महिला लोग जो पढ़ल लिखल बा, जो लोग नहीं पढ़ल लिखल सब कोई काम करेला। अच्छा। और छठ पूजा जनबे करेला, जो ओकर जो फुर्सत चाहेला। तो है एगो सकब्जा बोले। दूसर बात है जाके खाए के। अभी जब नाश्ता लेवत है जा तो वो लोग बोलत हो जा हई हो, तो जो नाम बोलत हो जा हम लगे हई बोला जे दाल पूरी। दाल पूरी दाल पूरी ओकर जोन किसी बोला जा शेप आकार तनकुन जस्ती बराबा पर उतबा। अब फुलौरी नमो फुलौरी बात कैसे रहेला? दही बड़ा जैसे जोन रखल बा हमनी के खाए खाते हो। हाँ बोला नहीं ऐसा नहीं, पर दूसर ढंग से ओकरा बनावेला। अच्छा, वो दही में डाल जाला। हाँ। अब जैसे भात चावल तो सब कोई जनबे करेला जा। अब भैजा परी सब्जी जैसे बनेलन जा, सब कुछ लगभग हवे। और वो चीज जो बहुत समतुल्य लगेला जब भैजा परी आए रह जा, तो लोग के सब्जी, तो लोग के फल, और जोन तरह से हमके ई बहुत अच्छा लगल। और संस्कृति के से जुड़ल वही खातिर अभी ने मॉरिशस में वो संस्कृति से जुड़ल हो जा और जस्ती शक्तिशाली हुआ बा। आजकल एगो छकब बोले 5-6 बरिस में मॉरिशस के नौजवान लोग जो धार्मिक गतिविधि के प्रति वो लोग के जो रुचि बढ़त बा, वो धल सकेला भारत में भी जे मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जेबा नहीं लोग की। अच्छा, जब आप बढ़िया चीज लेके गए लोग तो कुछ खराबो चीज गए, जिससे में अभी भी हमने के समाज में जातिवाद बा, तो मॉरिशस में भी रहेला। वहाँ कौन झूठ नहीं बोलब जा एगो सच्चाई है कि धला चुनाव में भी चुनाव जब होला तो हिंदू धर्म के लोग के जब चुनल जाला तो ये भी देखल जाला कि कौन धला ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, तो ऐसे ही देखल जाला सब। अब जैसे मॉरिशस में ढेर कोई डरा ले जन इस बात करे के, पर ये वो सच्चाई है चाना बोले बिल्कुल जानना चाहिए। वैश्य जो है वैश्य लोग वो लोग जस्ती ढेर जना हो जा, तो वही खातिर मॉरिशस में अभी ले जे देखबा जो प्रधानमंत्री लोग बनने जा भारतीय मूल के सब वही वैश्य कम्युनिटी हो जा। ई भी बा कि कबो ई उनकरा तनकुन सहायता दे खोजत बा। अपन ओ लोग के धला गहलोत राजपूत महासभा बा, आर्य समाज बा, इधर गहलोत बोलनी, फिर साथ में राजपूत महासभा, तो ये सब बा। अलग अलग संस्थान लोग अपन पहचान बनैलन जा। तो है सब देख के लौकेला कि है सब जात प्रथा बा, पर ओकरा हम नकारात्मक नहीं ले जा। नकारात्मक नहीं कि ऐसा नहीं बोला जा कि खुले आम बोलब जा कि वो लोग के जस्ती मिलता, हमने के कमती मिलता, और ओकरा जस्ती मिलता, वो सब नहीं। मैंने अपने में तने मने कबो हो गल। हाँ, सामने खाते हमने के एक बानी जाए। हाँ, भला सबके मिले के कुछ बा। गुरुजी, एक चीज और हमारी चर्चा के खास विषय रहेला कि साहित्य से समाज दिखेला, लिटरेचर सोसाइटी को दिखाता है कि कैसा। गिरमिटिया साहित्य के बारे में हम थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे। बहुत ज्यादा तो हम नहीं जानते उसके बारे में, लेकिन आप बताइए कि गिरमिटिया साहित्य में केंद्र बिंदु क्या रहता है साहित्य का? गिरमिटिया साहित्य मॉरिशस के साथ साथ दूसरा देश के साथ भी जुड़ल है। मॉरिशस के गिरमिटिया साहित्य के बात करब जा, एकर में हो जोन जैसे बोले जा प्रांग्स ऑफ सेपरेशन, कि अपन देश छोड़ के दूसर देश गईलन, और हौजा पर ही ई माटी के कैसे अपन माटी बनैलन, हौजा ओकर सेटलमेंट कैसे होल, कौन कठिनाई के सामना करलक, और वो कैसे अपन मूल भूमि के ओकर संस्कृति, ओकर जोन धला बहुत श्रम करे होला लोग के जोन स्फूर्ति सब है सब साहित्य में दिखेला। और कौन ची वो लोग करलन जा, बैठका में कोची होवत बा, कैसे पर्व मनावल जाला, कौन पर्व मनावल जा, कैसे मिलजुल के कठिनाई के सामना करनी जा, कौन लोग रहल जे लोग आके हमनी के प्रभावित करलन जा। तो मॉरिशस के कम से कम गिरमिटिया साहित्य में ये सब प्रमुख है। अब जैसे अभिमन्यु अनंत जी के लिए बा, धुरेंद्र जी के लिए बा, ये लोग जो मॉरिशस के प्रख्यात लेखक हों जा, हेमराज सुंदर जी के लिए बा, प्रहलाद रामसरन जी के लिए बा। तो ये लोग के साहित्य में मूल रूप से
उधल अपन वो अपन विरह बा, विरह बा, देश छोड़ ले। वीरा बा, ई भी बा और उ खुशी भी बा कि छोड़ के आईनी त ई देश के अपन बनैनी। भले ही ढेर यातना के सामना करल पड़ल। एगो बहुत ही प्रसिद्ध मॉरिशस के विद्वान रहलन जगा सिंह, और साथ साथ में बिनेश्री सिंह भी रहलन। ये लोग जो धला सकब जा बोले बहुत बड़ा काम करेलन जा। ये लोग अपन बहुत कविता में, बहुत लेखन में ई बात के जोड़लन जा कि जब बोलन जा कि जब ये लोग भारतीय अप्रवासी लोग जब मॉरिशस जात रहलन जा तब एगो खुशी रहल लोग में, पर हो जा गेलन जाता तक तुम सच्चाई देखलन जाता तो उनको निराश होलन जा। पर डट के हो जा रहलन जा, उ देश के भाग्य बदल देलन जा, काहे कि वो लोग के नस नस में संगीत रहल और उ भाषा रहल, भोजपुरी भाषा जो सबके एकत्र कलक। दला भोजपुरी भाषा उ एगो कैसे बोला जाए, एगो लिंगुआ फ्रांका रहल जो सबके एकत्र करके एक साथ मिल के उ देश के आगे लेके गल। हम गिरमिटिया साहित्य में भोजपुरी के जो योगदान बा ओकर पर बहुत चर्चा होल बा। जैसे जो पात्र लोग, जैसे अनले वंजादी लाल पसीना पुस्तक पढ़ले हुई बा अभिमन्यु नजी के, जेकर अनुवाद कई बहुत भाषा में होल बा। लाल पसीना में जब अभिमन्यु अनंत के पात्र लोग जब बात करत हो जा तो उ सब वो लोग के बात भोजपुरी में लिखले बा, भले ही उपन्यास हिंदी में बा। तो ओकर में जो स्थानीयता चलावेला है सकब जा बोले गिरमिटिया साहित्य के वो बहुत उ मिलेला देखे के धला वो आंचलिकता मिलेला। तो लगभग धला है हमनी के एगो हमनी के कम से कम हमनी के गिरमिटिया साहित्य के एगो पहचान है। आप बतैनी हमके कि गिरमिटिया भोजपुरी सबके एक कैलस। आज बिहार में भोजपुरी के हाल ही बा कि हर जाति के एक ठे गायक बना, वो अपने जाति के ही गुणगान करत ना। अच्छा, बिहार के भोजपुरी गाना और मॉरिशस के भोजपुरी गाना में आप बिहार के भोजपुरी गाना सुनने में नहीं हुआ? सुनी ना था हम लगे बिहार के कार्यक्रम आवेला, बिहार के जो फिल्म आवेला, बिहार के जो यूट्यूब पर भी हमने सब आज तक सबको ये सुने के मिलेला। पर हमी लगे हमी के भोजपुरी गीत के ओकर पहचान तन अलग बनल। हम 3 साल पहले हमरे मन में ऐसे आए रहे कि मॉरिशस को एक्सप्लोर करें। तो उस क्रम में हम देखने जो गाना गावे के सिस्टम रहे कि एक बड़ा सा वाद्य यंत्र था, इंस्ट्रूमेंट, और उस पे 4-5 लोग एक बैंड टाइप बनाकर और उसमें गा रहे थे। बहुत ज्यादा तो हमको समझ में नहीं आया वो, लेकिन एक चीज जो हमको समझ में आया कि उसमें परंपरा है, अश्लीलता कहीं भी नहीं है, वर्गलिटी कहीं भी नहीं। मॉरिशस के गीत में अश्लीलता तोरा मिली नहीं। नहीं मिली है, एगो पहचान है। जे अश्लील रही तो रेडियो टीवी में चलेबे नहीं करियन जा, काहे कि हम लोग वो गीत निकले के आगे एगो क्वालिटी एश्योरेंस निकलेला। वो सब देखेलन जा कि ओकर में धला कला एवं सांस्कृतिक मंत्रालय के एगो छोटा सुन एगो दफ्तर है, माजा बोल जाओ का, जहां पर ही कोई जे गीत लिखी जे तोहर गीत के मार्केट में आने खोजत हो जा या फिर रेडियो टीवी पे आने खोजत हो जा तो हो जा से सहमति चाहना मिलेगी। सेंसर बोर्ड की तरह गीतवा बनवो जाए तब वो देखल जाए। और जब गीतवा आवेला धला हम के मॉरिशस में जो रेडियो जे लोग भोजपुरी गीत चलावेलन जा हो जो परी देखल जाला, जे कोनो चीज इधर उधर नहीं होई त ऐसन ढेर निकाल देवल जाला। त हई अश्लीलतावा नहीं बा। मॉरिशस में ई भी बा कि धला हई जो जैसे बोलला ई धले वो दूसर दौर के भोजपुरी गीत रहल, एगो पहल का दौर के भोजपुरी गीत जो लगभग बराबर बात आपके यहाँ, जैसे हमनी के जो संस्कार गीत बोले जा, सोहर गीत गवाए के गीत या फिर सबद या फिर लड़का के जन्म होला त सोहरे होला, कजरी हो गई फिर सावन में सब है सब एक रंग देखे के मिलेला। मॉरिशस के जो लोकगीत बा खास तौर पर शादी के गीत। शादी में हमने तरफ परंपरा बा कि गाली भी गावल जाला। नहीं हम लगे गाली जैसे समधी को खाने के समय गाली गाती हैं। नहीं है, इतना नहीं होल बा, इतना नहीं होल। अच्छा, भोजपुरी वहां के भोजपुरी के ठीक गीत कोनो सुनाई आप?
एगो 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 अथी ले ला जा, एगो धला शुरू से ले ला जा। ई त जोन परंपरा गीत बाय त सबको जाने रहता। हमी के धला एगो एगो गीत जोन भारत से जोड़ले बा, अगर जा बोले सब कोई सुनले बा, कलकत्ता से छूटल जहाज। कलकत्ता से छूटल जहाज भवरवा धीरे चलो। संगे संगे जोन दूसर समय के गीत आल, जब धला भोजपुरी गीत के उतना प्रचलन नहीं हुल, और जनबा मॉरिशस में हम लगे वो सेगा गीत, सेगा जोन क्रियोली भाषा फ्रेंच भाषा मिला के हाउ तन कुछ जस्ती लोकप्रिय लगल होई। तब भोजपुरी जोन सीमित रहल ई गीत गवाय तक, गमट भी मॉरिशस में बहुत एगो भोजपुरी लोक गीत है। गमट ऐसा है कि दू जना, एगो गायक है जा, एगो गायक हो जा, एगो जुगलबंदी करे जा। अच्छा, जो बिहार में दुगोला कह जाला। हाँ, एगो जुगलबंदी, ओकर हारमोनियम रही, ओकर तबला रही, त ई शुरू करी गाय के होगी, तो ऊ जवाब दे। हई रात भर चले शादी में, शादी के एक दिन पहले धला जे शुरू करन जा 6 बजे से, त अगला दिन हो जाए सुबह 6 बजे। हाँ, और ढेर कोई बहुत रुचि लेवत लन जाए कर में। जैसे एक दो नाम ले, अब सुनानो यान मॉरिशस के धला उनका गमट किंग बोले जा। उनका गुजर हो गलवन। कब यूट्यूब में जेबा टाइप करिए यूट्यूब में मॉरिशस सोनानोयान, SONA SONA फिर नोयान NOYAN। हम जरूर सुनबे करे के। ई गमट के धला सम्राट रहलन। उनकर संगे संगे ढेर कोई ऑयलन जा भी ले गईते हों जा, नौजवान लोग भी गावत हों जा, वो काफी लोकप्रिय परल। तब जब देखल गल कि नौजवान लोग इस सब के प्रति उतना रुचि नहीं दिखावत बा, त एगो ग्रुप बनल मॉरिशस में, ओकर नाम रहल भोजपुरी बॉयज। भोजपुरी बॉयज, तो उन लोग धला मॉरिशस के भोजपुरी के विश्व विख्यात करलन जा। हैजा लेख कि जो मॉरिशस के लोग जाके फ्रांस में बसल, इटली में बसल, वो लोग हाउ जो भोजपुरी बॉयज के जो कैसेट गीत रहल हबी ले चला। अभी जइबा मॉरिशस में कोनो डिस्कोटेक में भी जइबा तो थोड़ा भोजपुरी के गीत सुनाए। और मॉरिशस के सबसे अभी सकब जा बोले सबसे लोकप्रिय गीत है एगो रंभाराम तुहल नाम के एगो गायिका हुवन, शहर के लिजिनुआ में जोली जोली छोकरी। एकर में देखबा मॉरिशस के भोजपुरी और भारत के शहर त जनबे केले जा। शहर के लिजिनुआ में, लिजिन माने कारखाना। अच्छा, लिजिन फ्रेंच शब्द है, तो ओकर में वहाँ शहर के लिजिनुआ में जोली जोली छोकरी। जोली जोली माने सुंदर सुंदर। छोकरी तो बिहार के हो गए। जुबेदा लुतु लेके जाए। ये सब गीत धला बना के कब तक नौजवान लोग खुशी हो जाए गीत कहे कि कर में मॉरिशस के एक दुगो क्रियोली शब्द चलाल और संगीत बद रहल। आजकल कोनो ऐसा शादी नहीं बा मॉरिशस में, हिंदू शादी में है जाले कि मुसलमान लोग के शादी में, ईसाई लोग के शादी में है जाले, डिस्कोटेक में नौजवान लोग जब डांसा जुबेदागी। अच्छा, हम अभी तक के बात में समझ में आयल कि आप लोग मिक्स करने जा। हाँ, फ्रेंच शब्द के भी भोजपुरिया बना दे, लिजिन के लिजिनुआ बना जा, समझ ना। अब पर गीतवन में कहीं कहूं ना कहूं संदेश भोजपुरी के देवल जाला। अब कैसे वो गीत बा, तू सुन ले तो के का हम बोला थई, भुला के हम के आवियों में चल जो। आवियों माने हवाई जहाज। अच्छा, हुआ तू अपन जिंदगी बनाइए, तू नया सिरे। एगो धला दर्द भरत गीत था कि तू हमके सुन, हमके भुला के तू आवियों में चल जो, हुआ तू अपन जिंदगी बनाइए नया सिरे से। तो कहूं न कहूं उधला हो विदेशिया गीत के एगो नया वर्जन आ गया। हाँ, तो ओकर में अब गीतवा में बीच में वो लोग भोजपुरी कहावत, भोजपुरी एक्सप्रेशन जोड़ देवेलन जा। जैसे एगो है जो हम हमेशा उदाहरण लेला कि जल्दी के टीका कनपट्टी में लग जाला। अच्छा, तो हमने कहीं यो कहावत है कि बिना मन के बियाह कनपटिया से कनपटिया। हाँ, तो ऐसा चीज डाले जा गीतवा में। तो गीतवा में न केवल नाच गाना बल्कि तनिकुन भाव भी निकल जाला, समझ। तो ऐसा गीत बहुत लोकप्रिय होल बा। और नौजवान लोग आज मॉरिशस में जो पहले तनिकुन हिचकिचात हलन जा भोजपुरी गीत गाय के,
ढेर को बतन जा भोजपुरी गीत गाए त गाँव बोलियन जा गवड़िया उ सब वापस आवत हो जा भोजपुरी गीत गावत हो जा रिवाइवल हो गया। रिवाइवल। अच्छा ए जाके गायक लोगन को जा चिन्ह जाला कि नहीं, जैसे मनोज तिवारी हो गया, मनोज तिवारी के चिन्हल जला। हाँ, खेसारी के मनोज तिवारी के काहे चिन्हल जा पर उसको काहे कि उ तने कुल भोजपुरी फिल्म और बॉलीवुड में भी आ। हाँ। और वो मॉरिशस में ढेर हला आल हुवन कार्यक्रम करे। उनका बुलावल गल बा कार्यक्रम करे। पवन सिंह नहीं, उतना नहीं। खेसारी नहीं। रितेश पांडे उतना नहीं। और जो महिला होवन जो कल्पना और मालिनी अवस्थी। भरत शर्मा के नहीं, उतना नहीं। भिखारी ठाकुर ये लोग के गीत हमके रेडियो में कमती चलेला। अच्छा, कमती चलेला। वही खातिर अभी इधर हाल ही में हम एगो कार्यक्रम शुरू कर ले जा एमबीसी रेडियो में हमने के महात्मा गांधी संस्थान और एमबीसी मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन के मिला जुला सहयोग से वो कार्यक्रम के नाम दिले जा धरोहर के सरोवर। अच्छा, धरोहर के सरोवर जेकर में भोजपुरी पर चर्चा कैला जा। त ई हम ये कोशिश करे जा अब भाई जन गीत बा जैसे विदेशिया गीत बा, सोहर बा, जोन भारतीय लोग गैले हुन जा ओकर ओरिजिनल और साथ साथ में ओकर अनप्लग्ड वर्जन यूट्यूब में देखबा त देखबा लिखबा सोहर अनप्लग्ड त देखबा कैसे हला बहुत पवित्र अंदाज में निमन से बैठ के न को न अश्लीलता न कुछ नहीं, नवा अंदाज में नवा म्यूजिक में हो सोहर गीत गावत हो जा, हो विदेशिया गावत हो जा, अच्छा लगेला। तो हमने अब खुद ऐसा जो भारत की सब जो गीत बा उ नौजवान लोग के उ रूप में सुनाए के जो रूप में वो लोग सुने खोजत हो जा। तो ऐसा में ये सब 3-4 गो लोकप्रिय गायक लोग मॉरिशस में वो लोग के गीत सुने लग जा। पर मॉरिशस के जो भोजपुरी गीत है हम के रेडियो टीवी में निरंतर रूप से चलते रहेगा, निरंतर रूप से चलते रहेगा। भिखारी ठाकुर के वजह कैसे देखा जाला? सच बोलब तो हम ही भोजपुरी विभाग में जाए के आगे भिखारी ठाकुर के बारे में कुछ जानते रहे। हिंदी साहित्य के अध्ययन, हिंदी साहित्य के अध्ययन जब हम निकल ले जा ओकर में भिखारी ठाकुर के उतना उल्लेख नहीं कर रहे बा। हाँ, प्रसाद के जनयंजा, पंत के जनयंजा, महादेवी वर्मा के जनयंजा, निराला के जानब जा, हिंदी साहित्य के कबीर के अध्ययन हो तब जन्नी जाके कबीर अपन भोजपुरी में लिखले हो तनी बहुत हौजा पर ई उल्लेख बा। भिखारी ठाकुर धला उ लोग तन कुछ सुनले हो उनकर बारे में जो लोग नाटक के क्षेत्र में रहलन जा। पर जब लगनी जा भोजपुरी के कोष तैयार करे तब भोजपुरी के कोष जब तैयार करबे तब भोजपुरी के इतिहास पर परेला चर्चा करेंगे, तब भोजपुरी के इतिहास पर आइबे तब भोजपुरी साहित्य पर चर्चा करबे, तब भिखारी ठाकुर के धला जन्नी जा और अब लड़का लोग के बतावत है, धीरे-धीरे बतावत है। जड़ के तलाश तो अब होते हैं गुरुजी को कि घूम लेते कम से कम जहां से माइल बने। भारत हिला पर का महसूस होला? धला जड़ के खोज कैसे होला? नहीं, हम ये पूछत हैं कि भारत हिला पर अब लगत है ना कि अच्छा इहो हमारा पूर्वज के देश रहल बा, तो जड़ के खोज जैसे मान लें कि कोई चाहता है कि हम खोजें कि कहाँ के लोग हमारे रहा, तो वो कैसे खोजे हैं? या दूसरी बात पे आप जब आते हैं यहाँ पर तो कैसा आपको फील होता है? हमके जब मौका मिले हम आइला। अच्छा, ये धला एगो ई खातिर नहीं कि हम दिल्ली विश्वविद्यालय में हमारे 5 बरिस के पढ़ाई कर ले हैं, बल्कि दूसर चीज बात जो हमें के जा पर खींचेला धला हमी के धला जड़ है जहाँ सब जा बोले अपन जड़ से कबो नहीं सकबा बिछरे, खास तौर पर जब तो जड़ से जुड़ल रखे के ढेर चीज बा, उनके संस्कृति बा, उनके भाषा बा, तो कहूँ ना कहूँ हाउ डिस्कनेक्शन वहाँ नहीं होल बा। खोजे के अभी बहुत साल पहले ढेर कोई नहीं जाने को रहता जाकि हमारे पूर्वज कहाँ से आल बा, कैसे रहल, ओकर चेहरा कैसे रहल। पर अभी सकब जा बोले को 10-15 बरिस से ढेर को जब अपन पुरखन लोग की खोज में निकलत हो जा हैजा ले कि हम लगे एगो विभाग बा जहां पर लगभग 4 लाख भारतीय अप्रवासी लोग के दस्तावेज बा, वो लोग के नाम बा, कहाँ से आ रहलन जा, ढेर कोई के फोटो बा। तब अब मॉरिशस के लोग धला अपन जन्म पत्री लेके दिखलन जा, अपन जन्म पत्री में वो लोग के पिताजी के नाम के को नाम रहल, ऐसे करले उ जन्म पत्री ले जालन जा जहां पर एगो नंबर रहेला,
नंबर वा धल्ला उ हौ अप्रवासी वा रहल। तब हम लगे महात्मा गांधी संस्थान में आवेलन जा तो वो लोग के हौ नंबर वा देख के तलाश करके वो लोग के पूर्वज के नाम, वो लोग कहाँ रहेलन जा, कहाँ से आल होवन जा, वो लोग के उम्र जब कितना रहल, वो लोग के फोटो सब मिल जा, वो सर्टिफिकेट में दे जा। तो सर्टिफिकेटवा के आधार पर अब मान हम थोड़ा जानिला है जा रहेला तो ऐसे संपर्क स्थापित केला जब भैया देखा ना हमार पुरखन लोग ना ई जिला के है तो ढेर कोई के अपन वो लोग के परिवार मिलल बा, ढेर कोई के अपन परिवार नहीं मिलल बा। तो अभी जस्ती कोई अपन ई जो न जाने खोज जा कहाँ से आल हो जा, काहे कि भारतीय सरकार ने से एगो मॉरिशस के लोग के एगो सुविधा देवल जात बा कि हौ तो लोग के प्रमाण रही जे तो लोग के पुरखन हैजा से आल बा और ओकर आगे जाके एगो पासपोर्ट मतलब बनेला ओकर धला OCI बोला जा, OCI ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो हमनी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है सर जानी वो खोज कर ले जाता, खोज ले बल्कि हम के उन के नाम मिल जाए तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जब बन देबा तो कबो सकबा इंडिया आई जाए, वीजा उजा के जरूरत नहीं रही है, जाके सकबा जमीन खरीदे है, जाके सकबा तो लोग तो लड़का के स्कूल में पढ़ाए, आप भी सकबा यूनिवर्सिटी में पढ़े। हमारे चैनल में खाली एक चीज में उधर नहीं सकबा कि हजार इलेक्शन में आके वोट दे या फिर भाग ले, एक छोड़ के धला बाकी सारा कुछ वो सुविधा देवल जाता। तो अभी सकब जा बोले वो जो न जर हैजा परिवार उनकर संतान लोग के घींचत बा और न केवल व्यक्तिगत रूप से सरकारी रूप से भी देखबा तो मॉरिशस कब्बो नहीं भारत के साथ छोड़ी और भारत कब्बो मॉरिशस के साथ नहीं छोड़ी। ई कोनो सरकार बदली मॉरिशस में, कोनो सरकार बदली भारत में, मॉरिशस और भारत के ओकर जो संबंध है वो अटूट रही, काहे कि हौ जरवा हबीले बा है जाबा हो जाबा उधर हम के सरकार के बदलला एक बरिस में होलबा भी हौ सरकार के जो प्रधानमंत्री रहलन मोदी जी आ रहलन, दूदू हला आ रहलन, हो जाके प्रधानमंत्री आ रहलन, आत्मीयता बहुत आत्मीयता एक बरिस ने होल धल 8 महीना जैसे हम के प्रधानमंत्री नौका प्रधानमंत्री अपन पद लेलक, मोदी जी फोन करके बोलक अय्या तो स्वागत बा अइलन अभी हाल ही में अइलन एगो 1 महीना होला वाराणसी में उनका भव्य स्वागत करल गल। मोदी जी जब मॉरिशस जालन तो नहीं बोलबा कि उ अपन देश में नहीं बा। हाल ही में जब मोदी जी आ रहलन तो होटल में जब जात रहलन तो मॉरिशस के जो गीत गवाई टोली लोग बा उनकर गीत गवाई गा गा के उनका स्वागत करलन। गुरुजी बहुत आभार रहल आपके कि आप वही अब बहुत बढ़िया जानकारी देने। आपके कैसा लागल प्रोग्राम पहले ही बताए? ई प्रोग्राम ऐसा प्रोग्राम चाहेला आने के काहे कि हमनी कबो सोचे जा मीडिया में खाली उ सब बात आना बजा जो आदमी लोग के सुन के अच्छा लगे, मनोरंजन रही। जब ले हमनी अपन इतिहास के बारे में अपन उ लोगन के बारे में नहीं जानब जा जो हैजा हवन जा दूसर देश में हवन जा त धला हमनी के जीवन अधूरा रही। और ई मीडिया के वो काम है, मीडिया के वो काम है कि हमनी के मनोरंजन के साथ साथ हमनी के वो सब जानकारी दे के जो हमनी नहीं जाने लगा। और मीडिया के औरों को बहुत बड़ा काम बन गया बा आजकल कि हमनी के जो श्रोता लोग होवन जा, हमनी के जो दर्शक लोग होवन जा, वो लोग में उ धला आत्मीयता पैदा करे के न केवल अपन परिवार में, न केवल अपन समाज में, न केवल अपन देश में, बल्कि दुनिया भर में वो आत्मीयता कहे कि जैसे बोला जा वसुधैव कुटुंबकम। गुरुजी आपके भी एक बात खातिर और धन्यवाद कि आप लोग अपन संस्कृति के अपन हर कुछ के बचा के रखनी जा, ओके समृद्ध करता नहीं जा। और एक खातिर बहुत बहुत धन्यवाद सर। और विदा करें। और एक चीज और, इस इंटरव्यू को आप अपने यहाँ जरूर दिखाइएगा। जरूर हमारे यहाँ ऐसे कार्यक्रम, ये बताना भूल गया मैं, हमारे यहाँ एक 2400 घंटे भोजपुरी प्रोग्राम का एक चैनल है। और रेडियो में आपको मॉरिशस में प्रतिदिन 4 बार भोजपुरी समाचार, भोजपुरी में समाचार और भोजपुरी में शोक समाचार, और धला रेडियो में हर 1 घंटा पर भोजपुरी कार्यक्रम चलते रहेगा। तो इंटरव्यू जरूर लेके आओ। ठीक है, नमस्ते।